नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको क्लास 11th का पार्ट 1 कराऊंगा जिसका नाम है समुच्चय। तो दोस्तों आप क्लास 11th में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 के बारे में बताऊंगा। दोस्तों मैं आपको एक एक हेडिंग बताऊंगा। अगर जो मैं इस चैप्टर को डिटेल में उठाता हूं तो लगभग इस पर कई घंटे खर्च हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको एक एक सवाल समझाऊंगा। एक बात और दोस्तों, आप इस चैप्टर को एक बार बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, बारीकी से बारीकी इसको जरूर से जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको आपका पहला सवाल बताता हूँ। तो पहला सवाल जैसे कि इसका चैप्टर का नाम है समुच्चय, तो यहाँ पर हमारा सवाल भी है एक समुच्चय की तरह। देखिए ये है समुच्चय। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ। दोस्तों आप ये वाली किताब लें, इसमें सब चीजें डिटेल में है और बहुत ही बारीकी से लिखा हुआ है। इस वाली किताब को लें, इसमें से ही मैं देखता हूँ और इसमें बहुत ही डिटेल में दिया गया है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर है समुच्चय, मैंने लाइन भी काटी है नीली लाइन से। देखिए दोस्तों, अब मान लीजिए जैसे समुच्चय है ए में कितने, जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, या नंबर वाइज हो गया। अब यहाँ पर ये ए मान लिया, हमने मान लिया बी क्या है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमारी संख्या है 1 2 3 4, तो हम मान लीजिए 9 है हमारी, हमें लिख ली यहाँ पर 9 2, या फिर और मान लीजिए जैसे मेरी संख्या है 9, मान लो 9 लिख ली, 2 लिख ली। अब यहाँ पर लिख ली, जो इसमें है नहीं वो लिख लीजिए आप। यहाँ पर लिख लीजिए 6, यहाँ पर नहीं है 7, 1 8। तो ये क्या है, इसमें कोई भी संख्या नहीं मिल रही, एक मिल रही है पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ये जो है ये सवाल यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों एक और चीज आपने बहुत से देखी होगी कि जो 10वीं क्लास का जैसे हो गया, 10वीं क्लास की मैथ हो गई या कोई भी क्लास की मैथ होगी, तो पहला चैप्टर होता है वो काफी आसान होता है। ऐसे ही इसमें भी है। तो ये सवाल इतना ही है, एक आरोही क्रम। दोस्तों इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे कि हमारी 9 भी एक संख्या होती है। 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया और 2 हो गया। इसके आगे मतलब बहुत सारी संख्याएं, जैसे डेढ़ मतलब अनंत तक बहुत सारी संख्याएं हैं। एक जैसे मान लीजिए आप उस किताब को एक बार पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छा एक उदाहरण दे रखा है। जैसे किसी का नाम होगा, जैसे ये है, ये बहुत सारी संख्याएं, जैसे हो गया प्रिंसिपल। तो मान लीजिए PRINCIPA और L, ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं। जैसे कि स्कूल, जैसे मान लीजिए स्कूल SCHOOL, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे रखे। तो ऐसे ही जैसे अनंत तक, ऐसे ही ये भी अनंत तक ही है। ऐसे ये जो छोटे छोटे सवाल हैं दोस्तों, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, इतने ही हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं जो है मेन हेडिंगों को ही कराऊंगा, तो मैंने 2-3 हेडिंग ऐसी कराई हैं। जो एक होता है रिक्त समुच्चय, ये हेडिंग जो है ज्यादा मेन नहीं है। एक होता है रस समुच्चय, अलग अलग प्रकार के, लेकिन ये हेडिंग भी जो है मेन नहीं है। एक होता है परिमेय समुच्चय, ये भी हेडिंग मेन है। दोस्तों ये हेडिंग जो है ये मेन है। कैसे, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए मान लीजिए, हमने ए मान लिया। अब जो है 1 2 3 अनंत तक संख्या हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, लाख भी हो सकते हैं, करोड़ भी, बिलियन भी, ऐसे ट्रिलियन भी। ऐसे ए बी सी डी अनंत तक, यानी कि जेड तक हो सकती हैं। तो दोस्तों ये जो है छोटे छोटे सवाल है, ये यहीं पर खत्म हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। एक होता है समान समुच्चय। समान क्या होता है कि कोई चीज, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने संख्या ले ली, जैसे ए मान ली हमने 1 2 3, तो यहाँ पर अनंत में बहुत सारी हो सकती है, हमने 3 ही ले ली संख्या। और यहाँ पर भी ले ली हमने, बी में ले ली 3, जो इसमें है नहीं हमने वो ले ली। जैसे कि यहाँ पर है एक, यानी कि 1 2 3, तो यहाँ पर क्या है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है। तो ये क्या हो गया कि ए जो है वो बी के बराबर ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए 1 2 3 4, ऐसे यहाँ 4 से स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पर जो है ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ 4 से स्टार्ट कर दिया। मतलब आपको कहीं दिख रहा है ए और बी बराबर कहीं पर है नहीं है, तो हम इसका लिख देंगे A = B। जब कोई चीज बराबर ही नहीं है तो खत्म बात।
ये सवाल यहाँ पर खत्म होगा। दोस्तों एक और हेडिंग है, ये है आपकी उपसमुच्चय। उपसमुच्चय में क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको शुरू में जो बोल बोल कर बताया था, अगर जो मैं ऐसे ही आपको बताऊंगा तो लगभग बहुत देर हो जाएगी, इसलिए मैं आपको अब लिख लिख कर बता रहा हूँ। देखिए उपसमुच्चय, जैसे कि मान लीजिए ए मान लीजिए हमने 1 2 3 ले लिया, बी मान लीजिए इसके आगे जैसे 4 3 2 1 5 इसके आगे ले लिया, ऐसे ही बी मान लीजिए 1 2 3 4 5 तक ले लिया। तो क्या होगा यहाँ पर, जैसे ये है बी है तो यहाँ पर सी, जैसे सी ले लिया हमने 1 2 3 4 5 तक ले लिया, तो ए बी सी बराबर तो है नहीं, ए हो जाएगा उपसमुच्चय, बी हो जाएगा अधिसमुच्चय। दोस्तों ऐसे सवाल हैं ये। दोस्तों एक होता है घात समुच्चय, इसमें क्या होता है उपसमुच्चय की संख्या, जैसे कि हमने मान लीजिए n = 2 मान ली या n/2 मान ली, ठीक है, कुछ भी। n क्या होता है, समुच्चय अवकों की संख्या, एक होती है संख्या, ले लीजिए यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ले लीजिए एक संख्या ले लीजिए 1 2 3 ले लीजिए, अब यहाँ पर ले लीजिए इस 3 को ले लीजिए, ठीक है, 3, जैसे 3 ले ली, और उपसमुच्चय की संख्या यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 है, जैसे ये है n हमने 2 ले ली, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर कितनी बार करनी है, 3 बार, 1 2 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर आ गई 8। ऐसे ही मान लीजिए, जैसे ये मान लीजिए 0, यहाँ पर कट गई, ये कट गई, यहाँ पर 2 उतार ली, ये वाली 2 उतार ली, ये वाली, यहाँ पर 3, ये वाली, यहाँ पर 1 2, ये वाली, और यहाँ पर 2 3, ऐसे यहाँ पर 2 3 ये वाली उतार ली, ऐसे यहाँ पर उतार ली 1 2 ये वाली। दोस्तों ऐसे ऐसे किया जाता है ये सवाल। दोस्तों ये सवाल बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं, क्लास 12th में भी आ सकते हैं, ये बहुत फायदा देंगे आपको, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों एक होता है यूनियन ऑफ सॉल्व, तो इसमें क्या होता है, ए यानी कि 1 2 3 4, यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए ए ले लिया हमने 1 2 3 4, बी ले लिया जैसे इसके आगे जैसे 4 के आगे संख्या है जैसे 4 5 6 7 8 अनंत तक ले लिया, जैसे कहीं तक भी ले लिया, तो ये क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए ए हो गया, अब यहाँ पर हमारी संख्या इसके बाद ही चालू हुई है, 4 के जो है बाद ही चालू हुई है, तो यहाँ पर मान लीजिए जैसे हमने 4 के बाद चालू हुई है, तो यहाँ पर जैसे हम ले लीजिए ए बी, ये तो हो गए दोनों बराबर, यहाँ पर सी, यहाँ पर एक आता है सी, और इसको ले लीजिए, ये दोनों के कट हो गया। दोस्तों ये सवाल। तो एक और हेडिंग है अंतर समुच्चय, ये अंतर समुच्चय, जैसे ए मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बी मान लीजिए यहाँ पर जैसे हो गया, यहाँ से 2 से चालू कर लीजिए, 2 4 6 8 यहाँ तक ले लीजिए। इसमें क्या होता है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें अंतर, यानी कि अंतर का मतलब है अंतर, देखो यहाँ पर अंतर निकालना, जैसे देखिए ए है, ए माइनस बी, यानी कि इसके कोई बराबर है ही नहीं। देखिए दोस्तों यहाँ पर 1 है, 3 है, 5 है, ये देखिए इसके आगे 6 नहीं है, ऐसे मान लीजिए v माइनस है, इसके मतलब बराबर है ही नहीं, जैसे कि देखिए 8, यहाँ पर देखिए 8 है, इन्हें जोड़ो तो 8 बन जाएगा, यहाँ पर भी 8 है, तो ऐसे देखिए a माइनस बी, b माइनस ए, जब बराबर ही नहीं है तो ये दोनों कट गए। तो दोस्तों हमसे कुछ भी छूट गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको न्यू वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।